नमस्कार, मैं लोकेन शर्मा, लेक्चरर प्रोफेसर नागौर से हूँ। आज हमारे साथ में हैं अरविंद कुमार जी शर्मा। ये वरिष्ठ अध्यापक हैं गणित के, अजमेर से हैं। आज हम यहाँ डिस्कस करने के लिए एकत्र हुए हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करना होता है, क्योंकि बच्चों की एक समस्या रहती है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे आया। तो इसको लेकर के हम आज यहाँ पे चर्चा में हैं अरविंद कुमार जी शर्मा के साथ में। ये हमें बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर किस प्रकार से ज्ञात करना होता है। तो सर आप इस पे बताएं बच्चों को किस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे लोकेंद्र जी, हमें पता ही है कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर और जिसमें आर होती है वृत्त की और पाई का मान होता है 22/7। और सबसे पहले हम एक वृत्त की रचना करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने एक पहले वृत्त बना रखा है और इसे काट रखा है, 2 भाग करेंगे स्केल से लेकर। लोकेंद्र जी आप बताते जाइए किस तरह हमारे को इसको बांटना है। तो पहले हम वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे और इसके बाद चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए उसे 2 और भागों में बांट देंगे। अभी हमने इसको गोले को 4 भागों में बांट दिया। अब हम चांदे की सहायता से प्रत्येक 15 डिग्री के डॉट लगाते हुए उसे बराबर बराबर भागों में 24 भागों में से बांट देंगे। ये लीजिए सर, ये 24 भागों में इसको अपन ने बांट दिया। एक बार आप इन्हें दिखा दें किस तरह हमें इनको बांटा है और कैसी आकृति आती है। अब आप इनको जिस बराबर कैंची से इनको काट लेंगे और प्रत्येक का एक एक नंबर देते जाएंगे, जिससे कि हमें उसे जमाने में आसानी रहेगी। अच्छा, ठीक। पूर्व में हमने इनको और जो आकृति कटती जा रही है इनको हम एक एक करके दाएं बाएं ऊपर नीचे जमाते चले जाएंगे। हाँ, लाइन खींच देते हैं एक लाइन, जिससे कि हमें आसानी रहे कि एक ही लाइन में सब जम जाए। अब ये जो नई आकृति है ये आयत की आकृति है। तो इस आयत की आकृति में इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताइए सर। जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो उसी प्रकार ये वृत्त से जो बने हिस्सों से जो बना हुआ आयत है, एक लंबाई आ रही है और एक ये चौड़ाई आ रही है। और हमें ये भी पता है कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है और इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो उसकी लंबाई 2 पाई आर की आधी हो गई। तो हो गई, उसे पाई आर लिखेंगे इसकी लंबाई। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। लेकिन ये 2 पाई आर 2 भागों में बट गई। 2 भागों में बट गई, यानी कि एक भाग का मान हो गया बराबर 2 पाई आर में 2 का भाग दिया, तो ये पाई आर। तो इसमें आयत जो हमने बनाया इसकी लंबाई आई पाई आर और चौड़ाई, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या के बराबर है ये, तो इसकी चौड़ाई आई आर के बराबर। तो जो आकृति हमें दिख रही है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि हमें पूर्व में ही ज्ञात है। यहाँ पे लंबाई पाई आर आ गई और चौड़ाई आर के बराबर। तो इसको हमने जब पाई आर को आर से गुणा किया तो ये आया पाई आर स्क्वायर। तो ये आयत का क्षेत्रफल नहीं होकर वृत्त का क्षेत्रफल हुआ। अब चूंकि ये जो आयत हमें वृत्त से प्राप्त हो रहा है, हाँ, इसलिए वृत्त का जो क्षेत्रफल वो आयत का क्षेत्रफल होगा। इस प्रकार हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ज्ञात करते हैं। जैसे कि आज हमने यहाँ पर सिद्ध किया कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। आशा है कि आप सभी को ये जो प्रकरण है ये समझ में आया होगा और इसका आप उपयोग अच्छी प्रकार से कर सकेंगे। इसके लिए मैं
अरविंद कुमार शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतने आसान विधि से हमको ये सब चीज़ें सिखाई। धन्यवाद।